साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में समर सिंह जेल के अंदर बंद है और अब तो समर को 6 महीने का वक्त जेल की काल कोठरी में हो चुका है। लेकिन हालात ये हैं कि समर सिंह के लिए कहीं से कोई राहत की खबर नहीं है, उल्टा आफत आ गई और वो भी डबल वाली। जी हाँ, समर सिंह पर डबल आफत आ गई, जिसके बाद हालात इतने ज्यादा खराब समर के लिए हो चुके हैं कि जमानत मिलने की बात तो लगभग खत्म दिख रही है और ऊपर से सीबीआई को भी जांच देने की तैयारी। और एक ही दिन में समर सिंह को कोर्ट से दो बड़े झटके लग गए। तो क्या हुआ कोर्ट में, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह के हालात बेहद खराब हैं और आगे और ज्यादा खराब होने वाले हैं। कंडीशन ये है कि समर सिंह की जमानत पर सुनवाई तक हो नहीं पा रही है। समर की बेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, मगर एक बार फिर वो टल गई। जी हाँ, पिछले कई बार से लगातार सुनवाई टल रही है और एक बार फिर से इस बार भी टल गई है। यानी कि समर को बेल मिलना बहुत दूर की बात है, बेल पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है, बात तक नहीं हो पा रही है और कोर्ट से समर सिंह को पहला झटका यही लगा। आगे देखिए, अब समर सिंह इस झटके से उबर पाता, इससे आगे निकल पाता, उससे पहले ही समर को दूसरा झटका भी लग गया, क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कोर्ट में रिट याचिका लगा दी है कि आकांक्षा मामले की जांच बड़ी एजेंसी यानी कि सीबीआई से करवाई जाए और इसके लिए जो दलीलें दी है वो बहुत बड़ी है, हैरानी भरी है, पोल खोलने वाली है। वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने कहा है कि उनकी बेटी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है वो निश्चित तौर पर संदेहास्पद हैं। पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से जाहिर है कि मौत से पहले उनकी बेटी यानी कि आकांक्षा के साथ शारीरिक रूप से बहुत कुछ गलत किया गया था। शारीरिक रूप से आकांक्षा को मजबूर किया गया, प्रताड़ित किया गया और जोर जबरदस्ती तक की गई। मधु दुबे का आरोप है कि पुलिस जांच की कार्यशैली बेहद अविश्वसनीय है, कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को दबाने की पूरी कोशिश की गई है और इसीलिए सीबीआई जांच कर मौत के पीछे का असली सच का खुलासा हो सके। यानी कि सीबीआई जांच की मांग कोर्ट से कर दी है और इसके लिए बेहद बड़ी कड़ी दलीलें दी हैं, क्योंकि जो दलीलें हैं उनमें दम नजर आ रहा है। आकांक्षा दुबे के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट खुद बता चुकी है। आकांक्षा के कपड़ों में क्या क्या मिला था ये सभी जान चुके हैं और अब समर सिंह के साथ साथ समर के बाकी करीबी लोगों पर भी चाबुक पड़ सकता है, जो कि बेहद मुश्किल हालात समर सिंह के लिए आगे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में समर सिंह अब फंसता हुआ दिख रहा है। 6 महीने जेल के अंदर हो चुके हैं और 6 साल भी अब जेल के अंदर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा अटैक समर पर होने जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं और क्या आप समर का अंत आ गया है जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी के बाद ये लोग ईडी के रडार पर आए और उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलती चली गई और अब जो हालात हैं उसने पूरे बॉलीवुड को जकड़ लिया है। अब तक के खुलासे में सबसे बड़ा नाम रणबीर कपूर ही है। रणबीर को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन रणबीर ने 2 हफ्ते का समय मांग लिया। रणबीर के अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, कपिल शर्मा, अली असगर, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, अली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे कई बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कई स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है और सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स भी इस पूरे संदेह के घेरे में आ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे ऐप को प्रमोट किया, प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे कैश में लिए। जी हाँ, पूरा का पूरा कैश का मामला होता था। अब नहीं, और सबसे बड़ी कहानी निकल कर ये आई है कि मामला पाकिस्तान तक, आईएसआई तक पहुंच गया। जी हाँ, महादेव बैटिंग ऐप को चलाने वाले सौरभ चंद्राकर के पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन होने की बात कही जा रही है, इसकी जांच हो रही है। ईडी को बड़ा शक है कि सौरभ का आईएसआई के साथ कनेक्शन था और आईएसआई की ही मदद से इस सट्टे का कारोबार चल रहा था, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा था। और यही नहीं, रणबीर कपूर को भारी भरकम पैसे कैश में मिलने की खबर है और रणबीर कपूर ने न सिर्फ ऐप को प्रमोट किया बल्कि कई अन्य तरीके से भी इसमें शामिल होने का आरोप और ऐसा ही आरोप बाकी के लोगों पर भी है।
यानी कि सौरभ चंद्राकर का ऐसा कनेक्शन निकलता है तो फिर रणबीर कपूर का भी आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन निकल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला पाकिस्तान से आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। पूरे मामले को ईडी हैंडल कर रही है। और यही नहीं, रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय ईडी से मांगा है। उसके बाद रणबीर के विदेश फरार हो जाने की भी खबरें आ रही है। हालांकि ऐसा होता है तो ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तो मामले की शुरुआत हुई है, अभी किसी के विदेश जाने पर रोक है नहीं। तो ऐसे में रणबीर कपूर विदेश जाते हैं और विदेश जाकर वापस नहीं आते तो ये बड़ा झटका होगा। रणबीर के अलावा कई अन्य लोगों के भी विदेश फरार होने की खबरें इस बीच लगातार आ रही हैं। तो मामला इतना ज्यादा बड़ा है, इतने ज्यादा 1000 करोड़ का हो सकता है, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, कल्पनाओं से भी परे है। क्योंकि महादेव ऐप में हर रोज 200 करोड़ तक की कमाई होती थी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों में कितना कमाया गया होगा, कितना पैसा इधर से उधर हुआ होगा और कितना पैसा खर्च हुआ होगा, और कितना इन सेलिब्रिटीज को, इन बॉलीवुड स्टार्स को बांटा गया होगा पैसा सारा का सारा कैश में। तो कुल मिलाकर मामला बेहद संगीन है, गंभीर है, और अब पाकिस्तान तक जो पहुंच गया है मामला, आईएसआई तक पहुंच गया। और सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड एक बार फिर से इतने बड़े भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल के अंदर बंद है। समर जेल से बाहर आने की कोशिशों में जुटा है। समर ने इसके लिए पहले वकील को जेल बुलाया था और वकील के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग भी की थी, जिसके बाद अक्टूबर वाली बात आ गई थी। जी हाँ, अक्टूबर के पहले हफ्ते में समर सिंह को जेल में 6 महीने का वक्त हो रहा है और माना जा रहा है कि 6 महीने जेल में पूरे होने के बाद समर सिंह को बेल मिलने में आसानी होगी। समर सिंह को फाइनली राहत मिल सकती है। अब सूत्रों के हवाले से खबर थी कि इसके बाद समर सिंह के वकील जेल पहुंचे, करीब 15 कागजातों पर समर सिंह के साइन करवाए ताकि फिर से हाई कोर्ट पहुंचा जाए, बेल की मांग की जाए। मगर यहीं पर ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इन्हीं कागजों में गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी की वजह सिर्फ और सिर्फ समर सिंह की बेवकूफी है, मूर्खता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक समर सिंह ने हर पेज पर अलग तरह के सिग्नेचर कर दिए हैं। वैसे तो समर को साइन करने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है और समर सिंह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लिहाजा जब समर सिंह से एक जैसे साइन 15 पेज पर 15 जगहों पर करने को कहा गया तो समर सिंह के साइन हर पेज पर हर जगह करीब करीब अलग हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताने कि हर पेज पर अलग तरीके के साइन होने से सिग्नेचर ही रिजेक्ट हो गए और समर सिंह फिर से बीच भंवर में फंस गया, क्योंकि समर के बिना साइन के बेल के लिए आगे की कार्रवाई पूरी हो नहीं सकती है। लिहाजा मामला अटक गया और इसीलिए खबर है कि आनंद फानन में एक बार फिर से वकील जेल पहुंचे और समर सिंह को कड़ी फटकार लगा दी। समर सिंह को डांट दिया, फटकार दिया, साफ साफ कह दिया कि सिग्नेचर तक सही ढंग से नहीं कर सकते हो। इसके बाद वकील ने अपनी आंखों के सामने हर पेज पर साइन करवाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी कई बार समर सिंह ने अलग तरीके के सिग्नेचर किया। वो तो वकील कागजात की 5 कॉपी लेकर आए थे और जिसमें सही साइन होते उसे किनारे रखते चले गए और इसीलिए साइन पूरे भी हो पाए। लेकिन फिलहाल भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कहां अब तक तो मामले में हाई कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था और कहां अब तक सिर्फ साइन का ही मामला अटका हुआ है। लिहाजा समर की जमानत अटकी हुई है, फंसी हुई है। यही नहीं, मामला इस पर और भी बड़ा सस्पेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि समर सिंह को आगे भी राहत मिलने की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है, क्योंकि इस बार भी समर सिंह के साइन गलत हुए तो फिर मामला लंबा अटक जाएगा, क्योंकि ज्यादा ही गलत साइन हो गए तो फ्रॉड का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। फ्रॉड सिग्नेचर, गलत सिग्नेचर के मामले में भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा समर सिंह ने इस बार बहुत बड़ा कांड कर दिया, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी और सबसे बड़ी बात खुद का ही नुकसान करा दिया। और जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो जेल से बाहर आने की सोच रहा था, कामना कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, वो उम्मीद यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल अक्टूबर के पहले हफ्ते में समर सिंह को अब ऐसे हालात में जमानत मिल पाएगी ये संभव नहीं दिखता है, ये साफ साफ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में समर सिंह पर, समर की मूर्खता पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।